बिहार में शराब बंदी पर हुआ बड़ा ऐलान सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी का उड़ा। रातों का नींद बिहार में। अब फिर से शराबबंदी को खत्म करने की मांग की जा रही है। इस बार कोई और नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी भूपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। विधानसभा में विधायक माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी को कई साल लग गए, लेकिन बिहार में शराब कहां बंद हुआ है? कहीं नहीं। बल्कि इस चीज से बिहार पर कितना असर पड़ रहा है। बंदी कानून है एक ऐतिहासिक फैसला था जहां सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से समर्थन करने का काम किया था। शराबबंदी कानून में बहुत सारे संशोधन भी हुए, आप लोग को ही पता है। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह किया कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पे विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है, जहां हम लोग को आकलन करना चाहिए कि क्या हमको मिला, यानी बिहार के जनता को क्या मिला, चाहे किसी तरह का लाभ का। जब हम बोलते हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, आर्थिक स्थिति क्या हुई, बिहार के राजस्व पे कितना घाटा हुआ। मैंने उदाहरण दिया है, जैसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, ब्रॉड ट्रैवल करते हैं। शराबबंदी एक ऐसी चीज़ है जहां मुझे लगता है कानून से ज़्यादा अवेयरनेस पे फोकस करने की आवश्यकता है। लोग अवेयर होंगे, शिक्षित हो जाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना सारा काम कर रहे हैं। लोग खुद अगर समझ जाएं कि शराब से क्या नुकसान है, तो मुझे लगता है कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बीच माधव आनंद के पक्ष में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बोले हैं कि शराबबंदी एक बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शराब मिल रहा है तो ये तो उचित नहीं है। बिहार में शराबें तो बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब का होम डिलीवरी बंद नहीं हुआ है। नीति कोई गलत नहीं है, शराब बंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पावभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है। तीसरी समीक्षा में है, लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है। इसके बाद राजद के विधायक रणविजय साहू ने भी कहा कि शराबबंदी तो अच्छी बात है, मगर उसके बावजूद भी अगर शराब मिल रहा है और वह पकड़ा जा रहा है तो वह सारे पैसे पुलिस के खाते में जा रहा है और यह कानून को गलत तरीके से चलाया जा रहा है। इस पर तो बात होनी ही चाहिए। निश्चित तौर पे शराबबंदी के पक्ष में हम हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर सरकार ने जो पॉलिसी बनाया, जो नाटक किया है, इस नाटक का पर्दाफाश करना चाहते हैं। सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार चाहती तो निश्चित तौर पे शराबबंदी होता, लेकिन सत्ता में बैठे लोग हैं जो इस कारोबार को करते हैं। सरकार ने जिस कानून को बनाया उस कानून की धज्जी उड़ रही है। कौन लोग हैं जो शराब के कारोबार कर रहे हैं? बॉर्डर के अंदर शराब 1 लीटर भी आता है तो जिम्मेदारी 3 पर बनती है। तो निश्चित तौर पर पहले तो हम आपके माध्यम से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि 1 लीटर शराब बॉर्डर के अंदर आता है तो पहला क्लेम मुख्यमंत्री जी पर बनता है। इस दोनों पक्षों के राय को साइड में रख करके बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शराबबंदी सबके सहमति से हुआ था और यह कानून खत्म नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि कानून खत्म नहीं होगा तो इस पर चर्चा तो चलनी चाहिए, इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। शराबबंदी कानून पूरे सदन की सहमति से, सभी दलों की सहमति से बना था, लागू है और लागू रहेगा। समीक्षा नहीं होगी सर इस पे?